कृषि कानून को लेकर पूरा देश में एक तरीके का अजब माहौल बन चुका है। देश की राजधानी दिल्ली को कहा जाए कि किसानों के द्वारा वहाँ हाईजैक कर लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ लगातार प्रदर्शन किया गया, अब वहाँ स्थिति ये हो चुका है कि किसान वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना सब काम कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून का नया विधेयक 2020 में पारित हुआ है, उसको लेकर जो हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा आज विगत कई दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं विभिन्न राजमार्गों पर टेंट जमाकर वहाँ पर बैठना, हम समझ सकते हैं। कोई भी विधेयक आता है तो वो उसमें थोड़ा बहुत उसका विरोध होता है, क्योंकि देखिए इसमें जहाँ भी ट्रबल थी, जहाँ भी समस्याएं लगा कि यहाँ जो बिल आया है, जो संशोधन, उसको केंद्र सरकार ने उसमें संशोधन किया। और आप देख सकते हैं कि हमारे देश में हरियाणा और पंजाब में ही सिर्फ किसान नहीं हैं, देश के विभिन्न प्रदेशों में, हमारे यहाँ बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हर एक जगह कहाँ किसान नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसलिए ही जो हमारे किसान भाई अपने पिछले कई सरकार आई गई केंद्र में, जो अपने आर्थिक रूप से तंगी से झेलते थे, कई किसान आत्महत्या कर लेते थे, लोन जो ले पाते थे वो भर नहीं पाते थे, उसको लेकर एक नया संशोधन, एक बिल लाया गया जिससे किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच सके, डायरेक्ट उनके खाते में, डायरेक्ट उनके पास, बिचौलियों के हाथ में नहीं जाकर डायरेक्ट उनके पास पैसा पहुंच सके। बहुत सारे बात इसमें है, बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है। मीडिया के मार्फत हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस सब के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब बात यह है कि हरियाणा ही और पंजाब में ही किसान नहीं है, देश के विभिन्न प्रदेशों में किसान हैं। लेकिन आप समझिए, ये देखने वाली बात है कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। ये एक विपक्ष की सोची समझी हुई साजिश है, जिसके तहत आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह विपक्ष के पिछले देखे होंगे आप, एक शाहीन बाग दिल्ली में बना था, विपक्ष के राजनीति के तहत शाहीन बाग बनाया गया था। हम वो कह सकते हैं कि विपक्ष के राजनीति के तहत दिल्ली हरियाणा के कुछ लोगों को भड़काकर पंजाब के वहाँ एक शाहीन बाग का रूप दिया जा रहा है। आप देखे होंगे, अगर सरकार हमारी विरोध में होती किसानों को, तो कोरोना काल में जो पूरा देश ही नहीं, पूरा अर्थ कोरोना से लड़ रहा था, उस विपरीत परिस्थिति में भी हर एक किसान के खाते में 6-6 हज़ार रुपये देने का काम किया। केंद्र सरकार अलग से दिया और हमारे बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अलग से दिया गया। तो हम लोग तो किसान के समर्थन में रहते हैं यहाँ, लेकिन कुछ लोग की मानसिकता है कि अच्छा नहीं देख सकते हैं। देश के कोई भी काम हो, आप देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भी कानून बना, जो भी अच्छे कानून है, जिसका पूरा 130 करोड़ देशवासियों ने स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग को हजम नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं से उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं, भड़काने विपक्ष के द्वारा लगातार जिस तरीके से किसान जो कानून है, कृषि कानून, उसको लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। कई बार वार्ता हुआ किसान का और सरकार से, जो कृषि मंत्री, उनसे सभी वार्ता विफल रहा। आखिर किसान को समझाने के लिए अभी कल ही यहाँ पर मंत्री आए हुए थे, बीजेपी के जो मंत्री थे, कृषि मंत्री, उन्होंने भी समझाने में लगे किसानों को किस तरीके का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं हुआ तब तक आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो कृषि कानून आया है, तो एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी ही ने कृषि कानून पास नहीं किया था। इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट भी था, उस समय भी कृषि कानून पास हुआ था। अब आप बोलिएगा है कोई कानून आ रहा है उसको वापस किए, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये तो भाई सरासरी तानाशाही हुई, आप चलने नहीं दे रहे हैं। आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं की है कि इतना दिन से जो वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित किया गया है, उससे कितना आम जनमानस को परेशानी हो रही होगी। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन होनी चाहिए। कोई बात गलत है तो उसको मैसेज देना चाहिए विरोध के माध्यम से, लेकिन एक उसका लिमिटेशन होना चाहिए। आज हरियाणा पंजाब को छोड़ दीजिए तो पूरे देश के सभी किसान खुश हैं।
हम एक बात यहाँ पर कम समय में लेते हुए आपको बताना चाहते हैं। देखिए, हरियाणा पंजाब है, काफ़ी आर्थिक रूप से सुखी संपन्न वहाँ लोग रहते हैं, काफ़ी आर्थिक रूप से सुखी संपन्न लोग रहते हैं। और वहाँ के जो किसान हैं बहुत बड़े पैमाने पर उनकी तरह तरह की खेतियाँ हुआ करती हैं। बड़े, एक लाइन में हम कह सकते हैं कि बड़े किसान वहाँ के हैं। तो जो वैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार विपक्ष की हटा दीजिए, तो वैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो कल बिचौलिया के काम करते थे। अब ये नया कानून आने से क्या हुआ कि बिचौलिया के इसमें से हाथ कट गया। अब तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं जो भी किसान का लागत होता था, उसका फसल का जो भी मुनाफा हुआ उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। तो बीच में से जब आप बिचौलियों को हटा देते हैं, उनके नहीं जा रहा है, तो फिर पेट में जाहिर सी बात है दर्द होगी। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? हमारी सरकार, एनडीए सरकार, रोज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि रोज़ फिर भी किसानों को कहीं दिक्कत ना हो, उन लोग जो आज कई दिन से स्ट्राइक में बैठे हुए हैं उनको कहीं परेशानी ना हो, कोई उसमें असामयिक तत्व अंदर जाकर कहीं दंगा फसाद न करा दे, उनको महफूज रखी हुई है, उन पर नज़र बनाई रखी हुई है। तो रोज़ हर एक दिन सरकार के बड़े मंत्री आते हैं, उनसे, उनके डेलीगेट से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, समस्या का निदान निकलते हैं। लेकिन विपक्ष का जो काम रहा है शुरू से, जो भी देश हित में काम एनडीए गवर्नमेंट ने किया, ये कोई पहला कानून नहीं है। जो भी देश हित में एनडीए का सरकार ने काम किया, उसको विपक्ष ने लोगों में गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर, गलत तरीके से रूमर फैलाकर उसको साजिश के तहत भड़काने का काम किया।